जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, हमें उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी उम्मीद है कि जो संवैधानिक सजा होगा उसको मिलेगा और मिलना भी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद रावण पूरी तरीके से भी स्वस्थ हैं। उन्हें सहारनपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज उनको अस्पताल से बेल मिल चुकी है, वो घर पर जा चुके हैं। हालांकि उनके समर्थकों में बहुत सारे आक्रोश रहे हैं, विरोध रहे हैं और रहना स्वाभाविक है। कर्म भूमि में आए हो तो कर्म सभी को करना है। भगवान लकीरें खींचा है, रंग सभी को भरना है। जय श्री राम, राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों 2 दिन पहले चंद्रशेखर रावण को गोली मारकर जानलेवा हमला करने की कोशिश किया गया। इस पर लोग कई तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं और सवर्ण और दलित के बीच में एक दरार डालने की प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे हिंदू समाज आपस में लड़ मरे और जिसका पूरा फायदा विधर्मियों को हो जाए। अगर आपस की लड़ाई है भी, 2 भाइयों की लड़ाई है भी, तो बाहरी लोगों को ताक झांक करने की आवश्यकता नहीं। अब पूरी घटना क्या थी उस पर बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण जो दलितों के नेता हैं, भीम आर्मी चीफ के सह संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। काफी हद तक युवा उनको अपना नेता, अपना मार्गदर्शक मानते हैं। हालांकि उनके कुछ बयान ऐसे रहे हैं जिसको लेकर के समाज के बहुत बड़े तबका का अब भावनाएं आहत होती रहती हैं। माना कि राजनीति में अपनी पकड़ बनाना है, जड़ मजबूत करना है, इसका मतलब ये नहीं आपको इस तरीके का छूट नहीं मिल जाता है कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो। नहीं तो हमें भैया लोगों को जगाना है, समझाना है, हम भी यूट्यूब पर कुछ भी बोल सकते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद पर जो युवक जानलेवा हमला किया, गोली उसके पेट में चंद्रशेखर आजाद के मारा, उस युवक की पकड़ हो चुकी है, वो गिरफ्तार हो चुका है, अमेठी का है और संयोगवश वो कास्ट से क्षत्रिय है, ठाकुर है। अब लोग ये कहेंगे कि देखो हाय 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 हाय, ब्राह्मण ठाकुर दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसी गलती ना करना, क्योंकि दलितों पर अत्याचार अगर होता, महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं है। इस देश में दलितों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, बल्कि आज का समाज, आज के समय दलितों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, भाई की तरह कंधे से कंधा मिला करके रखना चाहते हैं। पकड़ इस तरीके से होती है कि वो अमेठी के ठाकुर नाम से फेसबुक की आईडी रहती है, जिस पर वो एक पोस्ट डालता है कुछ समय पहले कि चंद्रशेखर आजाद रावण जब भी मरेगा, अमेठी के ठाकुर ही उसे मारेंगे। अब उसके कुछ ही समय बाद चंद्रशेखर आजाद को पेट में गोली लगती है और गोली लगने के बाद तुरंत वही पोस्ट डाला जाता है उसी आईडी से। इस बार गोली तो पेट में लग गई, पर अगली बार चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं बचेगा। हालांकि नाम रावण है कि काम रावण है, इस पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, परंतु रावण में कुछ अच्छाइयाँ थी, शायद चंद्रशेखर आजाद रावण में ना हो, या फिर रावण का वध करने के लिए राम बनने की कोशिश किया हो। किसी भी परिस्थिति में हमारा संविधान किसी की हत्या करने का इजाजत नहीं देता। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, पूर्णतः इसका निंदा करता हूँ और ये निंदा के लायक ही है। हमें संविधान पर भरोसा रखना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत शब्द बोले भी तो भी हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। उनके खिलाफ जो हो सकता है कानूनी कार्रवाई करो। आपको संविधान हाथ में लेने का अधिकार कौन देता है? जिसने भी चंद्रशेखर आजाद रावण पर गोलियां चलाई है, उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसी मांग करते हैं। हाँ, उनकी कुछ गलतियां हैं, जैसे कि जब नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था वो पूर्णतः सही था, उस पर भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ अपशब्द बोलना, जो कि मुझे भी याद है। नुपुर शर्मा ने जो बोला था कि एक विशेष मजहब में 7 साल की उम्र में लड़कियों के साथ विवाह करना और 9 साल की उम्र में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये पूर्णतः गलत है, जो कि सच है।
आसमानी किताब में लिखा गया है वो पूर्णतः गलत है। मैं भी उसका विरोध करता हूँ और खुलकर कहता हूँ हाँ जो गलत है वो गलत है। अब इसको कभी सही थोड़ी बोला जा सकता है। हम किसी मजहब किसी आतंकी गुट का विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु जो गलत है एक बार नहीं 1000 बार उसको गलत बोलेंगे। नुपुर शर्मा ने भी यही तो बोला था। उनके खिलाफ बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर हगा गया, मीडिया पर हगा गया, और वो उल्टा वगैरह वगैरह जो बोला गया आपत्तिजनक था। और उसकी आड़ में बहुसंख्यक समाज को कुछ भी बोलने का जो छूट मिल गया था, और चंद्रशेखर रावण को भी, तो कहीं न कहीं वो भी सही नहीं था। अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो कुछ लोग बर्दाश्त करेंगे, पर उसमें से एक दो तो आएंगे जो आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर बैठे। हालांकि भारत लोकतंत्र है, यहाँ पर किसी को कुछ भी भौंकने का पूरा आज़ादी है, कुछ भी भौंक सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, भौंकने के लिए छूट है भारत में। चंद्रशेखर आज़ाद रावण पूरी तरीके से भी स्वस्थ हैं और उन्हें सहारनपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज उनको अस्पताल से बेल मिल चुकी है, वो घर पर जा चुके हैं। हालांकि उनके समर्थकों में बहुत सारे आक्रोश रहे हैं, विरोध रहे हैं, और रहना स्वाभाविक है, विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति को, एक समाज के नेता को तुम इस तरीके से गोली मार रहे हो, आपके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आप किसी के ऊपर भी बंदूक उठाने में देर नहीं कर रहे हो, तो समाज जो उनके साथी हैं जो भी है वो तो विरोध करेंगे ही। और मैं भी इसका विरोध करता हूँ। आपको संविधान हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, कुछ परिस्थितियों में संविधान हाथ में लेना आवश्यक हो जाता है, वो परिस्थितियां मुझे नहीं लगता कि इस समय थी। हाँ, कुछ परिस्थितियां जैसे हो गई जहां पर प्रशासन अस्त व्यस्त है तो आप संविधान हाथ में ले सकते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश की प्रशासन तो बिल्कुल चाक चौकन्य है, वहां पर संविधान हाथ लेना अच्छा मेरे हिसाब से गलत है। हाँ, अगर कोई आत्मरक्षा की बात आ गई, अगर आप संविधान हाथ में नहीं लेते हैं तो आपकी जान पर खतरा आ सकती है, तो संविधान हाथ में लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी परिस्थितियों में संविधान हाथ लेना स्वाभाविक है, परंतु बात बात पर संविधान हाथ लेना ये कभी सही नहीं है मेरे हिसाब से। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण भी स्वस्थ हैं और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, परंतु जो आग लगाने का काम चल रहा है वो नहीं रुक रहा है। समस्याओं का तो समाधान धीरे धीरे हो रहा है, पर जो एक संगठन, एक टीम बैठी है हिंदुओं में फूट डालने की, वो एक्टिव हो गई है। अब जय भीम जय भीम की दोस्ती इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से दिखाई जाएगी कि वो दो हैं पर लंगोटा एक ही पहनते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने जो पिछड़े वर्ग के हिंदू हैं, जो दलित हैं, जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनको पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे अपने हैं, आप इन मलेच्छों के बहकावे में ना आए, अन्यथा ये आपके सामने जय भीम और जय मीम करेंगे और अपने लोग जब जाएंगे तो आपको काफिर ही समझेंगे और आपके साथ भी वही करेंगे जो आम लोग के साथ किया जाता है, सरतन से जुदा आपकी बहन बेटियों के साथ भी वही दुष्कर्म करेंगे जो सबके साथ करते हैं। इनकी प्रजाति ही गंदी है, ये अपनी बहन के नहीं हो सकते तो आपकी बहन के होंगे, ऐसा कल्पना करना ही गलत है। ये अपनी बेटी के नहीं हो सकते तो आपकी बेटी के होंगे, इस तरीके से सोचना मूर्खतापूर्ण है। जो अपने बाप का नहीं हो, अपनी माँ का नहीं हो, वो कभी समाज का नहीं हो सकता। अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भारती, हर हर महादेव।